So today's live is very, very interesting क्योंकि I'm going to mix Hindi and Telugu today because I'm sorry, Hindi and English today because my guest today is Sunita ji. She is wonderful. Before I introduce more about her, we'll be talking to her on different topics, different things. And I relate to her because she's also a media person. First of all, Sunita ji, namaskar, kaise hai aap and how are you? Everything. ज्योति नमस्ते और नमस्ते आपके सभी दर्शकों को जो भी आपके साथ जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और जय हिंद। जय हिंद। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बोला। तो मेरी हिंदी थोड़ा टूटा फूटा इसलिए आप मुझे माफ कीजिए क्योंकि मैं साउथ इंडियन की हूँ और चेन्नई में पढ़ी हूँ इसलिए थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाएगा। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छा सा हिंदी बोलूं, ठीक है? तो जरूर आप हिंदी तो बोलेंगे, हम तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं अच्छे से बोल पाते। आप इतनी कोशिशें करते हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। जी, थैंक यू। आपकी मुंह से सुनना बहुत ही अच्छी बात है। So while people, all of you are joining in, I introduce about Sunita ji. Sunita ji is a social educator, social awareness campaigner. She's a founder of Ankit Dariwal Memorial Trust. Not only that, she's a founder of Women TV India Network. Also, she's a founder for Workplace Europea, correct? Euphoria. And Lasya Women Front Band. She's also founder for that. And not only that, she's a member of ICC Infosys Chandigarh. And not only that, she's having so many things. I can't read. I need at least half an hour to read this page. There are so many things about her. She's a blogger, vlogger, writer and everything. So Sunita ji, my first question आपसे ये है कि इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी चेंज आपकी जिंदगी में क्या हुआ है जो आप जिंदगी भर कोशिश करें कि वो मेंटेन करें? क्या चेंज आया अपने आपके ऊपर? जी, एक सेकंड जी। पूरी इस लॉकडाउन में मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है कि व्यक्तिगत रूप से तो मैं शायद ज्यादा मैंने ऐसा महसूस नहीं किया क्योंकि मैं पहले भी ऐसे समझती थी कि ये दुनिया बड़ी क्षणभंगुर है। ये बहुत कम समय के लिए हम पानी के बुलबुले जैसे हैं। हमारी कोई जो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व जो है वो बहुत छोटा है। हम कब खत्म हो जाएंगे किसी को नहीं पता, है ना। जिंदगी बहुत छोटी है। इसका एहसास मुझे पहले ही था। सोल कॉन्शियस में पहले ही थी क्योंकि हमने शरीर को ओढ़ा हुआ है। हम लोग वो इंसान है कि पता नहीं हमारी कितना जीवन है। बस हम ये कर सकते हैं कि जितना हमें जीवन मिला है उसका हम बेस्ट अच्छी तरीके से जिए और दूसरों के लिए जिए। और लॉकडाउन में जब आसपास इतनी सारी घटनाएं देख रही हूँ और इतने सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जो चले गए हैं और उनका दुख जो है वो कहीं मुझे बहुत ज्यादा सालता है। मैं कोशिश करती हूँ किसी ना किसी तरीके से, और सभी को मैं ये संदेश ही दे रही थी कि स्वयं को बिजी रखें, अपने रूटीन कामों में बिजी रखें। जो भी आप करते थे, अगर आप हट गए हैं ना और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ खबरें देख रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं उसकी डेथ, इसकी डेथ, उसकी बीमारी, इसकी बीमारी, तो फिर आप और परेशान हो रहे हैं। मौत जो है वो शाश्वत सत्य है, उसको आना है, कभी ना कभी वो आना है। और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब मेरे बेटे, he was 23 years old and he died। तो अब से मेरा जीवन तब बदल गया था। उसके बाद तो अब जो भी चल रहा है ये मेरे लिए सामान्य चीजें हो रही हैं। तब मुझे लगा था कि एक माँ होने के नाते कैसे उस पीड़ा को झेलना और अपने बच्चे को जो जन्म देते हैं हम, जिसके लिए हम जन्म से पहले ही, जिस दिन हम गर्भ धारण करते हैं उसी दिन से हम उसके लिए सपना लेना शुरू करते हैं ना, और फिर बाल पोस कर इतना बड़ा होता है और फिर किसी वजह से वो ऐसे एक्सीडेंट में चला जाए, तो वो आपको कहीं ना कहीं एकदम शॉक होता है। फिर नजरिया बदल जाता है। मेरा नजरिया तभी बदल गया था, जीवन के प्रति बदल गया था। तब से फिर मैं लॉकडाउन में बस इतना है कि हम जो ज्यादा आउटरीच काम कर रहे थे वो ऑनलाइन ज्यादा प्रेजेंस होने लगी। और जनता के बीच में रहना है, चाहे किसी भी माध्यम से रहें, चाहे खुद जा करके रहें, चाहे ऑनलाइन माध्यम से रहें, लेकिन बनना उनके बीच में। यही ज्यादा मेरे जीवन में बस लॉकडाउन का इतना ही है।
ज्योति आप माइक ऑन करिए। I can understand, Sunita ji, you have gone through a lot. It's not easy, as you're saying. You have gone through so much with your son's dismissal, and you have gone through a lot. But you have regained. There are many people who go into depression. बहुत depression में चले जाते हैं, उससे बाहर नहीं आते हैं, और कुछ लोग self isolate होकर जिंदगी भर उसी की यादों में they'll be like frustrated. They'll go to lot of anxieties. बहुत डिप्रेशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन आपने इतना संभाल के इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि 24/7 में देख रही हूँ कि आपकी चैनल वुमेन टीवी देख रही हूँ, 24/7 हर एक इनिशिएटिव का कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं वुमेन के ऊपर। तो ऐसे थॉट कैसे आया? क्योंकि आप मीडिया में काम करती थी, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक चैनल स्टार्ट करना, ये सब आपके मन में कब आया और कैसे शुरू किया, कैसे आया था ये सब? ठीक है ज्योति, आपके दो सवाल हैं। पहला आपने सवाल मुझसे किया है कि जब पीड़ा होती है, पेन होता है, तो लोग उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कभी खड़े नहीं हो पाते, है ना। तो जरूर जब हमारे निकट में कोई व्यक्ति नहीं रहता जिससे हम बहुत अटैच होते हैं परिवार में, ये स्वाभाविक है कि हम लोग टूटते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हैं। पेन होता है, हमें इमोशनल पेन होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी गिल्ट होते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटीज हो जाती हैं, सब चीजें होती हैं और ये सबके साथ होता है। अगर अखबार पढ़ने लगते हैं तो लगता है कि हर दिन कोई ना कोई माँ जो है उसका बच्चा जा रहा है। तो मैंने अपने मन को ये समझाया कि दो ही तरीके मेरे पास हैं। या तो मैं पीड़ा में हमेशा उसको याद करते हुए रो करके घर में बैठ सकती हूँ और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी तो है ही नहीं, लेकिन मैंने अपने पूरी फैमिली की भी गवा दी। और दूसरा, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो हुनर है, जो मेरी योग्यता है, जो मेरा एजुकेशन है, जो इस सोसाइटी और समाज के लिए बना है, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया यदि मैं घर बैठ जाती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। और तीसरा कि जो मेरा बेटा है वो जो चीजें करना चाहता था और वो जो चीजें छोड़ गया, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो वो भी जर्नलिज्म के साथ ही उसका जुड़ाव था और वो जो भी करना चाहता था, तो मुझे लगा कि इससे बेटर ये है कि मुझे वही करना चाहिए अब जो छोड़ गया है, बजाय कि मैं मतलब उसको याद करूं रो करके। जब मैं रो करके याद, क्योंकि रोने वाले के साथ ना कोई नहीं रहता, धीरे धीरे सब अलग हो जाते हैं, धीरे धीरे सब यही आते हैं कि भाई इसका तो काम ही रोना है, इसके पास बैठ करके क्यों मन खराब करना, बेटर है। तो जब हंसोगे तो दुनिया आपके पास आएगी, अगर रोओगे तो कोई नहीं आएगा, धीरे 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 आप अकेले ही रोओगे। तो जब इस दुनिया में आए हैं तो सबके साथ तो रहना है ना, तो फिर हंसकर ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। जब मैंने उसका लैपटॉप जैसे देखा तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स वो करना चाह रहा था, तो वो सब मैंने देखा, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये करना है। देन और अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो LIC का पैसा होता है ना, वो आ जाते हैं कि अब ये इसका इतना इंश्योरेंस बन रहा है, ले लीजिए। तो वो उस पैसे को, उस चेक को ऐसे लगता था हाथ नहीं लगाएंगे हम, ये इतना बुरा पैसा भगवान किसी को भी ना दे कि आप ले जाओ, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, है ना। वो क्योंकि वो कहीं जॉब अभी स्टार्ट ही किया था, उसकी टैलेंट की वजह से उसको भी किसी ने एम्प्लॉय किया था, तो वो 1 महीने के अंदर ही तो कंपनी का कुछ होगा, तो उन्होंने फिर वो पैसा जो है वो आया। तो वी वर शॉक्ड कि अब हम क्या करें। देन आवर फैमिली डिसाइड, हमें लगा कि वो कितना पाप वाला पैसा है, ये क्यों नहीं लेंगे हम। तो फिर फैमिली डिसाइडेड कि वो LIC में जो लोग थे उन्होंने भी कहा नहीं मैम, हम तो नहीं वापस ले जा सकते, आपको तो रखना पड़ेगा और आप ही हैं इसकी आगे जो नॉमिनी जिसको बनाया होगा। देन आवर फैमिली डिसाइडेड कि हम लोग एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे, ये पैसा उसमें डाल देंगे और हर महीने हम पैसा जो है घर से कंट्रीब्यूट करेंगे, ये मानकर कि हमारा बेटा जो है वो हर महीने हमसे पैसा लेता है। पहले भी तो जिद करके लेता था ना, मुझे ये ब्रांडेड जूते लेने हैं, मुझे ये लेना। हम उस ट्रस्ट को अपना बच्चा मानते कि ठीक है, जो ये मांग रहा है इसको देते जाओ, इसकी भी इसके लाड जो है वो ऐसे ही पूरे। दिस इज हाउ द चैरिटेबल ट्रस्ट। और दूसरा सवाल आपका ये था कि मीडिया के बारे में आपने शायद सवाल किया। हाँ, मैंने मीडिया के बारे में पूछा और आपने कैसे ये वुमेन टीवी चैनल शुरू करने की आइडिया आपको कैसे आया आपके मन में? हाँ, मैंने क्योंकि मैंने खुद भी, मैं मास्टर्स मास कम्युनिकेशन और मैंने अपना फील्ड था, मेरा खुद शुरू से ही
आई वॉज इन टू ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड सोशल कैंपेन्स। तो मैंने जो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल है वो लोगों को चेंज करने के लिए, एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए वो मैंने इस्तेमाल किया। और फिर मुझे बहुत सारी जगह पर ऐसा होता रहा, मैंने देखा खुद भी कि महिलाओं की वास्तव में भूमिका मीडिया के अंदर क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन मीडिया। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए, इतने प्राइवेट सेक्टर आने के बाद भी बहुत सारा था, लेकिन महिलाओं की एक्चुअल जो भूमिका है वो कहाँ है। एंकर्स हैं, उनको बहुत कम पैसा मिल रहा था, थोड़े थोड़े देर के बाद अगर आपका फेस वैल्यू है तो ले रहे थे, फिर छोड़ रहे थे। बैक एंड पे बहुत कम काम महिलाओं को दे रहे थे या करवा नहीं रहे थे, तो वो उस समय का ऐसा दृश्य भी था। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, जहाँ डिसीजन मेकिंग पोस्ट है, वहां पर महिलाएं थी नहीं। या तो वही महिलाएं होती हैं, या तो वो जो ऑर्गेनाइजर उस कॉर्पोरेट की का जो हेड्स हैं, या उन्हीं की बहू बेटियां यदि हैं तो उनको वहां पर हेड हैं, और अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनको ले नहीं रहे थे। तो महिलाएं, और मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता था कि वुमेन जो है, लड़कियां जो है 2-2 कोर्सेज करती थी। पहले मास कम्युनिकेशन करती थी, उनको लगता था ये मेरा पैशन है, फिर उसके बाद लगता था कि ये जो दृश्य समाज में है तो ये तो इस काम नहीं चलेगा। फिर वो कुछ बीएड कर रही थी, फिर कभी वो सोशियोलॉजी कर लेती थी, कुछ और करती थी, ताकि चलो हम टीचिंग वीचिंग में कहीं ना कहीं चले जाएं, कि यहाँ तो 5-7 साल ही कोई रखेगा। तो ये तो, और बहुत कम पैसे भी बहुत कम हो रहे थे। उसके बाद एक तो ये रीजन था, दूसरा मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो स्टोरीज हैं, वुमेन का जो परसेंटेज था, अगर अखबार भी उठाकर देख लें, मीडिया, तो बहुत कम उनका कंटेंट आता था, परसेंटेज बहुत कम था, कि सिर्फ वही न्यूज में आ रहा था। जैसे अगर तो रेप हो जाए किसी के साथ, अगर किसी के साथ एट्रोसिटीज वाली खबरें हो जाए, वो तो बहुत बड़े बड़े कॉलम्स मिल रहे थे। लेकिन कम्युनिटी में महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से अखबार को पढ़ के उसका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही कम, जगह स्पेस बड़ा कम मिल रहा था, मीडिया में भी बहुत स्पेस कम मिल रहा था। दूसरा, जब मीडिया महिलाओं को ट्रीट करता है, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, एक नीरा राडिया का केस आया, ठीक है, तो उसमें हर्षद मेहता का भी केस था, ठीक है। तो लोग जब हर्षद मेहता को केस को पढ़ रहे थे या न्यूज पे टीवी में चल रहा था, तो उसको बताते थे वो किसका किसका उसने गबन किया है, कितना फ्रॉड किया है, कितना पैसा ये किया है। लेकिन जब पीपल आर टॉकिंग अबाउट नीरा राडिया, दे वर टॉकिंग अबाउट कितने लोगों के साथ उसके रिलेशन थे, वो कहाँ क्या करती थी। तो मतलब व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग वुमेन, देन यू आर नॉट पोर्ट्रेइंग इक्वली मैन, की वो ठीक है काम करी तो गबन में उसका, लेकिन महिला की तो अगली पिछली सारी चीजों में रुचि है, कि व्हाट शी वाज डूइंग, वो यहाँ जाती थी, वहां जाती थी उसके साथ। तो ऐसा ये एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगा कि जब महिलाओं, भारतीय मीडिया में महिलाओं का योगदान, contribution of women in gathering information, in disseminating information, and उसको जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कि महिलाएं जो है, एक आम महिला अपनी खबर कैसे दे, अपनी खबर कैसे पढ़े, महिलाओं अपनी खबरें खुद भेजें, खुद लिखना सीखें, खुद ही उसको प्रसारित करें, ठीक है। आप खबर बना के ले जा रही हैं आगे, जहाँ पर जो जिनके मास्टर्स हैं वो आपको खबर नहीं लगाने देंगे। तो जब एक ऐसा मीडिया हम तैयार, क्योंकि देखिए मीडिया जो है, अगर हम पूरे मीडिया को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हरियाणा, हम लोग का लोकल भाषा में कहते हैं, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, जिसका खाया जाएगा उसी का गाया जाएगा, ठीक है। तो अगर मास्टर्स का से खा रहे हैं तो मास्टर्स के अकॉर्डिंगली आपको न्यूज छपेगी या रहेगी या जाएगी, यही था। तो हमारा जो मीडिया का मॉडल है वो शुरू से ही ये रहा कॉर्पोरेट्स के हाथ में, धनी पूंजी के हाथ में है ना, कि 4 रुपए का अखबार बिकता है तो कुछ पैसे में इसीलिए मिल सकता है कि बाकी का 3 रुपए कोई दे रहा है, एड से दे रहा है। अगर फिर लोगों के अंदर ऐसी भावना भी नहीं है कि समाचार लेना है तो 4 रुपए का हम 4 रुपए में लेंगे, तो किसी तरीके से वो जो है पूंजीपतियों के हाथ में सूचना का तंत्र रहा है। तो मैं ये समझती रही कि महिलाओं का अपना मीडिया कैसे हो सकता है, जब महिलाएं सपोर्ट में है, जब महिलाएं खुद, हमारा कोई मास्टर ना हो, हमारा कोई मालिक ना हो, हम अपनी मालिक खुद हों, और हम जो चाहें, हमें जिस तरीके से महिलाओं के नजरिए से खबर को प्रकाशित किया जा सकता है, स्टोरीज को बनाया जा सकता है, तो महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खबर जो है उसे हम लेकर के, तो दिस इज, ये एक लंबा मिशन है और बड़ा मिशन है।
इसमें कब तक कामयाब होंगे, मैं होंगी या हमारी अगली जनरेशन होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कोशिश जारी है कि देश भर में हम हर ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को जो सूचना सखी, मतलब इंफॉर्मेशन फ्रेंड, वो बना सके, और वो गांव से हम उनको सिखा सके कि वो अपनी खबरें हम तक भेजें, और खुद वो इसी स्क्रीन पर आकर प्रसारित भी करें, लिखें भी, एडिट भी करें, बनाएं भी, टेक्निकल काम भी महिलाएं खुद करें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का भी काम खुद करें, उसको फिर उसको डिसेमिनेशन का भी करें, उसको बनाएं भी खबर। तो ये एक मिशन था कि हम इसमें, और दूसरा इसमें ये था कि कंट्रीब्यूशन महिलाओं का ही, एक कॉर्पस फंड बना ले, महिलाएं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, और उस कॉर्पस फंड से ये वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क जो चले, ये जनता का टीवी, वो आम औरत का एक चैनल हो। चाहे हम आज उसको डिजिटल कर रहे हैं, चल कल को हम उसके बाद उसको हम ब्रॉडकास्ट में भी ले जाएं, लेकिन महिलाओं की आवाज हो और हर महिला आ सके बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, whether I am good looking or not, whether I can speak well or not, अगर मेरे पास अच्छे शब्द है कि नहीं, है ना। और इसके बावजूद हम महत्व देना चाह रहे थे इन्फॉर्मेशन, सूचना का महत्व है, सूचना के जनरेशन में, सूचना के आंदोलन, ये सूचना का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन है बेसिकली। इससे ये आंदोलन है हमारा कि महिलाएं आए, पूरे देश भर से महिलाओं को मैं तो हमेशा आमंत्रित करती हूँ, आइए, आपको, आपके लिए स्पेस ही स्पेस है। हम आपको कहते हैं आप यहाँ पे इंटरव्यूज करिए, हम कहते हैं आप यहाँ स्टोरीज चलाइए, हम कहते हैं आप इवेंट्स करिए, आपका जो मन करता है आप करिए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए। ये एक मेरा बस ये सपना रहा कि मैं ये इसको करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा सपना है सुनीता जी, क्योंकि आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि मेरी अगला क्वेश्चन भी वो उसी के ऊपर आपने, you have told it before itself. The point is that, people who are watching this show and who watch this show, I'll be putting the link of Women TV, the YouTube channel link. You can actually contact Sunita ji if you are interested to be a part of the channel, and if you are a woman, if you are passionate to take any topic and talk about it, she will help you and train you, and also she will mentor you. So, because I have worked with her, I have done a couple of shows for them. It was wonderful interacting with Sunita ji. So my next question to you, Sunita ji, is the thing which you have already covered in the earlier question, even if before I asked you, is why is that even so many years of women working in media, why is that very few women are CEOs? Tell me, you can count in your fingers. In media, there are only few CEOs or few in leadership. बिल्कुल कम है सुनीता जी, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं अभी भी मीडिया में काम कर रही हूँ, 15 साल से काम कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कितना भी ट्राई करें, आप एक लेवल के बाद स्टैग्नेंट हो जाते हैं। बोला जाता है कि ये लास्ट लेवल आपका है। हाँ, बिल्कुल, पर आप नहीं जाएंगे। बिल्कुल, नेपोटिज्म तो सब जगह रहेगा, और मीडिया में तो बहुत है। यहाँ पर पॉलिटिक्स में जैसे है, राजनीति में जैसे है, हर जगह है। जहां पर पावर की बात आएगी ना, वहां पावर आसानी से नहीं दी जाएगी। दिस इज अ सोशल प्रैक्टिस। पावर इज नॉट गिवन टू एनीबडी सो इजीली। अगर आप कॉर्पोरेट या आप मीडिया में भी अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर पे बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग और ज्यादा आप को आगे पहुंचना है, लेकिन वो पहुंचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मालिक कौन है ना, ड्रिवन बाय हूम, वो कौन कर रहा है। तो फेयर, अगर हम चाहते हैं कि हमें फेयर महिलाओं को बहुत आगे जाने दें, बहुत कम होंगी, बहुत कम। और खासतौर पे मीडिया में जो पहले महिलाएं आई हैं, दे लगभग ऑलमोस्ट दे बिलोंग्स टू वेरी एलीट क्लास, ऑलमोस्ट, जिनको आपने बहुत अच्छे से आगे देखा है। और सुनीता जी, मैं इधर आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट्स की थिंकिंग अलग होता है ना। एक उनकी बेटियां वैसे नहीं आती, लेकिन वो मैनेजरल चेयरमैन लेवल तक रहता है, लेकिन सीईओ लेवल तक भी आने नहीं देते वुमेन को। बोला जाता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा सकते हैं, आप इतना कुछ ट्रैवल नहीं कर सकते, इतना लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग नहीं कर सकते, या आप 45 के ऊपर पहुंच गए
लेकिन जो Yes, मेन 45-50 आ गए उनको सीईओ बनाते हैं, हमें नहीं बना जाता है। स्पेशली मीडिया के बारे में भी बात कर रही हूँ मैं किसी और कॉर्पोरेट्स के बारे में बात नहीं कर रही। कहीं भी आईटी या आईटी सेक्टर में लीजिए, बहुत से सीईओज है, विमेन सीईओज, लेकिन मीडिया में आप काउंट कर सकते हैं कितने सीईओज है। इसकी कारण क्या हो सकता है? कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे? महिलाओं के प्रति जो माइंडसेट है ना वो अभी भी नहीं बदला है। उनको लगता है कि महिलाएं जो है वो समय पर मतलब वो काम नहीं कर सकती, वो दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ। उनका अंदर से मन यही कहता है कि ये लोग हैं बैलेंस नहीं कर सकेंगी, ऑड आवर्स पे काम नहीं कर सकेंगी, इनको घर जाने की जल्दी हो गई या इनको बच्चों के बहाने होंगे, इनके पास अलग अलग किस्म की ये सब चीजें होंगी। तो जो हमें जो है वो ऐसा व्यक्ति चाहिए तो जो फुल टाइम यही करे। तो वो एक धारणा ना बनाई हुई है महिलाओं के प्रति कि नहीं ये तो जल्दी से रोने लगेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगी। तो उस तरीके की जो धारणाएं है ना वो बनाई हुई है, वो स्थापित हुई है और वो उसको बनाए रखना चाहते हैं कि ये जो सोच है ना ये बनी रहे। जितनी ज्यादा ये सोच बनी रहेगी उतनी ज्यादा ही आपको मेन को अपॉर्चुनिटीज जो है आपसे ज्यादा जो है वो रहेंगी, क्योंकि वो आपके लिए एक्सक्यूजेस आपके आपके लिए तो बहुत सारी बातें बता देंगे कि ये इस वजह से नहीं है। और फिर आज भी आज चाहे मैं कितनी से कितनी बड़ी हायरार्की पे कितने बड़ी पोजीशन पे किसी भी महिला से बात करूं, यदि वो किसी वजह से थोड़ी सी देर के लिए भी अच्छी टॉप पोजीशन पर है, उसे वो उससे हमेशा सुन लो, वो हमेशा ये कहेगी कि टॉलरेट नहीं हुआ, कि मुझे वहां बन तो गई लेकिन टॉलरेट नहीं हुआ, अभी भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी भी कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि वो हमेशा यही देखते हैं कि इसको कब यहाँ से हटाया जा सकता है और किस तरह से उसको जो है। और फिर वो ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस करते हैं वुमेन से कि जैसी जैसी की नहीं करनी चाहिए कि ताकि वो वहां से हट जाए, है ना। और महिलाओं की अपनी एक लिमिटेशंस है, वो महिला अपनी लिमिटेशंस में ही काम करना चाहती है, लेकिन उसको जानबूझ करके उकसाया जाता है कि वो उसको बताएं कि ये नहीं कर पाई या वो नहीं कर पाई। तो ये माइंडसेट देखिए, औरत को आज भी बॉस के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है, नहीं कर सकते, बिल्कुल मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेन का मेंटालिटी, क्योंकि वो हमारे पेट्रियार्की सोसाइटी की वजह से मेन की मेंटालिटी आज भी यही है, वुमन यदि सबॉर्डिनेट रोल में है तो वो बहुत अच्छी है, उसको अप्रिशिएशन मिलेगा। When you want to be yourself on that place, तो फिर तो आपसे बुरा ही कोई नहीं है, फिर तो बिल्कुल आप खराब हो, अच्छे तो बिल्कुल नहीं। तो वो तो है ही हर जगह, आप सबॉर्डिनेशन छोड़ देते हो, यू वांट टू बी देम, तो फिर मुश्किल है। तो माइंडसेट ये तो है, लेकिन फिर भी प्रूव करेंगी महिलाएं, मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बिल्कुल करेंगी। अब जो समाज है वो उसमें इतना तेजी से परिवर्तन है, सोच में इतना ज्यादा परिवर्तन है, तो महिलाएं करेंगी। बहुत सारी चीजें बदल गई समाज में। अगर मैं पिछले अपनी 30 साल की जर्नी देखती हूँ, हमारे जैसे लोग जिनको किताबों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था कि कोई बुक्स लाएगा तो हम पढ़ेंगे, या हमें अलाउ करेंगे तो हम पढ़ेंगे, बट नाउ अब बच्चों को खुद लड़कियों को स्कूल लेकर जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज तो आया है, लेकिन और भी ज्यादा आना चाहिए। बहुत जरूरत, उतना नहीं आया है जितने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत चाहिए। सुनीता जी, आपने जब से शुरू किया था तब से लेकर अब तक महिलाओं में कैसे बदलाव आया है? कि आर दे स्ट्रांग इनफ नाउ, और दे पुटिंग अप ए मास्क, कुछ मास्क लगा के स्ट्रांग दिखा रहे हैं, या फिर पीछे वो सब इमोशनल है? या आप क्या सोच रहे हैं आपके मन में? आप कैसे देख रहे हैं वुमेन को? ठीक है, मैं ये मानती हूँ, अगर मैं अपनी पिछले 30 और 35 इयर्स का जर्नी में अभी देखूँ, जैसे जैसे महिलाओं में एजुकेशन आई, जैसे जैसे महिलाओं ने एम्पावरमेंट आई थ्रू सेल्फ रिलायंट, कि वो पैसा खुद कमा रही है ना, और ये दो चीजें जब महिलाओं की लाइफ में आई हैं तो महिलाओं की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया है। एक जनरेशन है जो हमारी जनरेशन थी, वो बीच में रही, क्योंकि उससे घर वाले भी पूरी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पुरानी वाली औरत, और जो आगे वाला समाज जहां पर जाकर के वो अपनी जगह बना रही थी उसकी एक्सपेक्टेशंस भी थी। लेकिन अब की जो जनरेशन आ गई है, आज जो जनरेशन को मैं देखती हूँ
उस जनरेशन में काफी बड़ा बदलाव है। आज महिलाएं अपनी चॉइसेस को रख रही हैं। दिस इज द वन बेस बड़ा जिसको बदलाव है। बिल्कुल। They are talking about their choices. मैं ये चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। हमारी जनरेशन में वो नहीं था कि मैं ये चाहती हूँ, ये नहीं चाहती हूँ। वो मेजोरिटी में, इक्का दुक्का कोई इंडिविजुअल हो तो मैं कह नहीं सकती। वन इज, दूसरा है कि एजुकेशन का काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। तीसरा ये है कि महिलाओं ने खुद की जो अपना जो इंडिपेंडेंट सोच जो है उसको बताना सीख लिया। पहले तो बताने के अवसर नहीं होते थे कि यू कांट से, अगर आप बोलते हो तो आप बेशर्म हो, आप तो बिल्कुल ही ज्यादा क्या कहते हैं कि अच्छी स्त्री नहीं हो, इट्स ए गुड वुमन एंड बैड वुमन वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट देश में हमेशा से रहा है ना। तो ये कि आज तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि वुमेन जो है वो अपनी चॉइसेस को सामने रखती है कि आई विल डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ये है। बाकी तो वो एक अलग किस्म का चैलेंज भी फेस करती है। आज की जो जनरेशन है वो अलग किस्म का बिल्कुल चैलेंज है उनके सामने इस पूरी दुनिया के साथ, और अपने वजूद को बनाए रखने का भी, इमोशनली भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिंगल वुमेन हो गई हैं, सिंगल फैमिली का जो है वो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिसमेंटल हो गया है। अभी सब लोग बाहर रहते हैं, अलग अलग, मतलब अगर है एक स्थिति से गुजरे हैं तो दूसरी स्थिति में उनको नई तरीके की चैलेंजेस, बहुत नए चैलेंज। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सभी महिलाओं के बारे में एक बात पूछना चाहती थी। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि 20 साल पहले की महिलाएं या अभी के महिलाएं देखें तो डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ गई है, बहुत डिप्रेशन। मैं देख रही हूँ कि मेरी माँ मेरे उम्र में ऐसे नहीं थी। आई एम 35 नाउ, माई मॉम वॉज नॉट सो डिप्रेस्ड, सो टेंस्ड. She did not have enough money, but she was happy. I have a lot of luxuries. I'm not happy. I'm so stressed. I'm so anxiety. I want to do that. I want to do this. I'm restless. I want to be a good mother. I want to be a good wife. I want to be a good daughter. I want to do many things. But my mom was happy doing every small little things with small things. Why is that? Why is that my mom was happy at the age of 35? I am not. मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत से ऐसे औरतें हैं मेरे उम्र के जो नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है सब कुछ होने के बाद भी। मेरे माँ के पास इतना नहीं थी लेकिन शी वॉज हैप्पी विद वॉट एवर शी वॉज। वॉट इज द रीजन सुनीता जी, इसका कारण क्या है? हाँ, मैं आपको बताती कि जो हमारे परिवार की व्यवस्था बनी हुई थी पहले से ही, उस परिवार में हमारा इक्वल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बटी हुई थी। और वो उसको हमने सहर्ष अपनाया भी, है ना, कि पति है उसको काम करके लाना है, उसको पैसा कमा करके लाना, थोड़ा लाना ज्यादा लाना, उसको वही करना है। और स्त्री को घर में रहना है, अपना कुकिंग करना है, बच्चों की देखभाल करना है, घर की देखभाल करना है, उसको उतना ही करना है ना, उसका रूटीन का वही चीजें हैं। तो उसको ना तो वो दबाव है मेरी पहचान, क्योंकि उसने अपनी पहचान तो सरेंडर ही कर दी थी। उसकी पहचान की खुशी उसने अपने पति की पहचान में ही ढूंढ ली थी कि मुझे मिसेस सो एंड सो कह करके बुलाया जाता है, मैं वही हूँ, या मुझे उस बच्चे की माँ के रूप में जाना जाता है, मैं वही हूँ। तो उसने अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल पहचान जैसी चीज को हाईलाइट करके नहीं अपनी जिंदगी को सोचा, है ना। हम पर ये दबाव है, हम तो जन्म लेते ही या स्कूल में जाते ही, पढ़ते ही हम शुरू हो जाते हैं कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी विद माई ओन। क्योंकि जो घर के अंदर देखो चीजें कैसे बदली। पहले माओं को क्या शिक्षा दी गई, अब जो महिलाएं घर में खुश थी उनको शिक्षा क्या मिली थी? उनको शिक्षा सिर्फ इतनी मिली थी कि घर में खाना कैसे बनाते हैं, घर को साफ सफाई कैसे रखते हैं, बच्चों का देखभाल कैसे करते हैं, है ना, घर के बिस्तर कैसे साफ करते हैं, ठीक है, और रिश्तेदारियों को संभालते हैं कैसे। उनकी उतनी ही ट्रेनिंग है ना, उन्होंने अपनी उस ट्रेनिंग के हिसाब से बेस्ट किया, दे वर हैप्पी। हम अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से वैसा नहीं कर पा रहे हैं, वी आर अनहैप्पी। हमें ट्रेनिंग क्या है? हमें ट्रेनिंग तो हम लोग तो बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना। और उनकी जब उसकी लाइफ में ही इतना सा था और इतने से में वो बेस्ट कर गई तो वो खुश तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो है, अच्छा फिर दूसरा है कि उनको सपोर्ट थी, सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट,
हर तरीके की उनको सपोर्ट थी। जब हम फैमिली में रहते हैं तो यदि एक बच्चा गलती करता है तो दूसरा कोई गले लगा लेता है। माँ ने बच्चे को पीटा तो दादी ने पकड़ लिया कि क्यों पीट रहे हो, या फिर दादा ने पकड़ लिया, या फिर बुआ ने ले लिया, किसी ने भी ले लिया कि नहीं आप नहीं ऐसा कर सकते। और फैमिली में और भी जब बड़ी फैमिली होती है तो कब कौन कैसे, तो एक्सक्यूज मी, स्विच ऑफ माय फोन। तो दूसरों को तो पता ही नहीं चलता कि मुश्किलें क्या हैं, क्योंकि एक ने छोड़ी दूसरे ने हल कर दी। तो वो तनाव जो था, आज पेरेंटिंग सबसे बड़ा स्ट्रेस है महिलाओं को, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बिगर स्ट्रेस, अकेले बच्चों को पालना, है ना। तो अगर हमारा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम यदि टूटा है तो उसमें हमें लॉस भी हुआ, ऐसा नहीं है कि उसमें हमें लॉस नहीं, उसमें लॉस भी हुआ है। बच्चों को हम कम समय दे पा रहे हैं। पहली बात तो माएँ इतनी फैमिली में कामों में उलझी होती थी, बच्चों इंडिविजुअली तो कभी बच्चे उन्होंने पाले ही नहीं, उनकी तो पूरी फैमिली पाल देती थी। तो वो कितनी तरह के स्ट्रेस के साथ मुक्त थी, कितनी तरह के स्ट्रेस उनमें नहीं थे। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे पहले परिवार के अंदर एक सिस्टम ही ऐसा था, आपको बाहर जाने की छूट नहीं है, आपको हर चीज पूछ करके करना है। जहां पर सम्मान मिलता था वहां महिलाओं की स्थिति आदर्श रही। जहां महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, घरेलू हिंसा हुई, पति काम नहीं करता है, वो पीटता है ना, औरतें काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, उनकी स्थिति जो बहुत दया वाली रही और बड़ी दर्दनाक सी स्थिति में वो महिलाएं रही। तो ऐसी महिलाओं को छोड़ते तो आम देखे जाएंगे तो हमारी जो महिलाएं हैं वो लगभग खुश थी। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको आगे बढ़ने की भी हमें होड़ है, आगे बढ़ने की भी रेस है, अपने आप को अगर एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की भी रेस है। पहले जॉब की रेस है, फिर जॉब बनी रहे उसकी रेस है, फिर हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, फिर compete कर पाए अपने कॉम्पिटिटर से, वो भी स्ट्रेस है। फिर बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी स्ट्रेस है। हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन है, वो भी स्ट्रेस है। फिर काम की जो कामकाज की स्ट्रेस है वो अलग से है ना। टारगेट्स दिए जा रहे हैं तो टारगेट को अचीव करना भी स्ट्रेस है। तो ये सारी चीजें, ये सब स्ट्रेस तो नहीं होते थे ना उन लोगों को, उनको कौन सा टारगेट अचीव करना है। ठीक है, खाना है वो 4 किस्म से 8 किस्म का बना करके खुश हो जाते थे, फर्क तो है ना, हैप्पीनेस तो थी। अभी ये है कि हम लोगों को वी हैव टू रीडिफाइन हैप्पीनेस, कि हम हैप्पीनेस को कहाँ ढूंढ रहे हैं, है ना, पीस। इसके लिए मैं तो हमेशा महिलाओं को कहती हूँ कि हम लोग ना यदि मेडिटेशन करेंगे, है ना, आप शांत बैठ करके जितना एनर्जी हमारे अंदर हम लोग लेकर आएंगे, जैसे ऑक्सीजन जो है वो हमें एनर्जी देता है ना, हमारे सेल्स को बहुत रिचार्ज करता है। जितना हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो वो हमें इतने ज्यादा हमारी सेल्स को एनर्जी देगा कि हम लोग को जो स्ट्रेस है जिसे आज हम बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं वो कम महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे अंदर। तो मेडिटेशन से ना, स्पिरिचुअल मेडिटेशन से आपको स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रेस बड़ा कम हो जाएगा, आपको फील कम होने लगेगा, आपको लगेगा आप ना स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना सीख जाएंगे माइंड का, कि नाउ आई हैव टू स्विच ऑफ एंड हियर आई हैव टू स्विच ऑन। आप जहाँ है वहां रहे तो फिर सही रहता है काम। यदि आप यहाँ हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पीछे कहीं और चीज की चिंता हो गई, वहां थे तो यहाँ की चिंता हो रही है, तो फिर आप कहीं भी नहीं रहेंगे और ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा और एक दिन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तो उसके लिए तो मेरी तो यही एडवाइस है कि जो मैंने निकलना सीखा वो यही था कि आप मेडिटेट करो, आप जिस भी तरह से आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाना, समाधि में बैठना, शांत चित्त होकर के बैठना, कुछ भी ना करो, तब भी आपका माइंड जो है, हमारे माइंड में कितनी थॉट्स हमने डाली, लाखों करोड़ों, वही फिर रिपीट होके आ रही है ना। तो उसको, माइंड को अगर हम खाली करेंगे, थॉट्स के साथ खाली कर देंगे, फिर नहीं आएगी तो ताज़ा ठीक लगेगा। अगर हम भरी हुई चीज में और भरेंगे तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा ना उसमें लेवल। यही एग्जाम्पल है कि जितना है, और फिर जल्दी से ना भूल जाया करो, पास्ट को भूलते चले जाओ। जो आपने कर दिया ठीक है, जो हो गया ठीक है, अगर मेरी गलती भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंसानों से होती है, गिल्ट है तो भी भूल जाओ, कोई बात नहीं, इंसान ही तुझे गलती हुई है, किया तो गलती होती है, नहीं करते तो नहीं होती।
तो जो चीजों को लाइटली लेना सीख जाओ और भूलते चले जाओ। पिछला तो बिल्कुल भूल जाओ, पास्ट में तो जो गया सो गया, बीत गया सो बीत गया, वापस नहीं आएगा। तो फिर आज देखो और आने वाला सही है, आज पे हम ध्यान रखेंगे ना तो ठीक है। अननेसेसरीली हम लोग एक्चुअली क्या है कि हमको अपनी थॉट को चेक करना है, ये प्रैक्टिस करनी है कि अभी ये थॉट आ रही है, क्या इसकी जरूरत है? नहीं थी ना, 10 साल पुरानी थॉट आ रही है, उसके प्रति आ रही है, उसके प्रति गुस्सा भी आ रहा है, फिर ये हो रहा है ना। जीवन में बहुत सारी ऐसी होती हैं जब एम्बैरेसमेंट होती है आपको, बहुत सारी जगह पे आप इंसल्ट भी होती है, बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ भी होता है, वहीं अप्रिसिएशन भी होती है, तालियां भी बजती हैं, कोई आपसे नाराज भी होता है, कोई सारी चीजें होती है। जीवन किसका अछूता है, सब जगह ये होता है ना। लेकिन अच्छी अच्छी चीजों को हम माइंड को ट्रेन करें कि वो उनको याद करें और बाकियों को डिलीट, चैप्टर अपना फोल्डर ही डिलीट करना सीख जाए ना तो फिर बहुत अच्छी बात बताई आपने आज की महिलाओं के लिए। बहुत ही अच्छी बात। एक है प्राणायाम या योगा या स्पिरिचुअलिटी में जाइए या मेडिटेशन कीजिए, और दूसरी बात डिलीट करना, जो भी आता है नेगेटिव थॉट्स डिलीट करना। आपके लाइव में शो देखकर बहुत लोग ने बोला है कि हैप्पी गुड इवनिंग मैम, वेलकम, योर शो इज रॉकिंग, नाइस टू लिसन टू यू। Lots of messages coming. I think you can see this messages show के बाद आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सुनीता जी। फाइनली आप आज के महिलाओं के लिए क्या संदेशा दे, what kind of inspiring words you want to say to the women of today? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप फैसला लेती हैं तो अपने किसी भी फैसले पर रिग्रेट ना करें, नेवर एवर। आपने फैसला लिया, अच्छा लिया, बुरा लिया, कुछ भी लिया, आप उस पर रिग्रेट ना करें। और उस फैसले पर यदि अच्छा होता है तो अच्छा है, यदि अच्छा नहीं होता है तब आप सोचिए कि मैंने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये सबके बस में नहीं होता एक्सपेरिमेंट करना। तो आपने जिंदगी को इस तरीके से लेना है कि आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई लाइफ, दिस वाज गुड, दिस वाज बैड, इट्स ओके, यू जस्ट गो अहेड। जी यही है। और अपनी ही बस नजरिए को बदल लो, नजरिया बदल लो अपने प्रति भी औरों के प्रति भी, तो सही रहता है हमेशा। और हम लोग जो है वो हम ही हैं, दूसरों ने जो हमारा डिजाइन बनाया हम वो नहीं है। वी आर आवर ओन डिजाइन है, हमारा अपना खुद का डिजाइन है। दूसरे तो हमारा पता नहीं क्या बना देंगे, वो तो मीम भी बना देंगे, कार्टून भी बना देंगे, है ना, वो तो देवी भी बना सकते हैं, वो तो मदर भी बना देंगे, वो कुछ भी बना देंगे। लेकिन हम लोगों का जो सेल्फ, हमारा भीतर हमने खुद को जो डिजाइन किया हुआ ना, हमारा डिजाइन सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और हम कैसे हैं। हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। एक जो मैं और मैसेज जो लड़कियों को जरूर देना चाहती हूँ बानेस, कि गर्ल्स और विमेन, खासतौर पे यंग बच्चियां जो आपकी जैसी हैं, कॉर्पोरेट में या सब जगह, हालांकि हमेशा ये कहते हैं कि जब आप परेशानी में होते हो और जब आप बहुत संकट में होते हो तो किसी न किसी के साथ शेयर करना चाहिए अपनी बात, है ना, और फिर उसको, उससे आपको फायदा होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से कहना चाहती हूँ कि जब आप अपनी जीवन में सबसे लो हैं, द लोएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, तब आप किसी से अपनी बात ना करें, अपने अंदर ही रखें, क्योंकि वो वक्त है, वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ जब शेयर किया और वो व्यक्ति गलत ही होगा, तो वो आपके उस लोएस्ट पीरियड का पूरी जिंदगी आपको एक बैनर पकड़ा करके टॉर्चर करने के लिए कहाँ रहेगा कि अरे कल तो तुम ऐसी थी, कल तो यही था ना, सब कुछ। तो वो आपको हमेशा सालेगा कि ये तो समय है, चला जाएगा, लेकिन मैंने इसकी मदद लेकर के, इसको बताकर भी क्यों अपने आप को दुखी किया। ये मेजॉरिटी लड़कियों का परेशानी है। और जो बहुत लड़कियां हैं, क्योंकि कंधा तलाशना बंद कर दें, हम कंधा बन जाना सीख जाए, और लोएस्ट पीरियड में किसी से शेयर मत करें, किसी से अपना लोएस्ट पीरियड में आप कोशिश ना करें, अपने आप अंदर से मेडिटेशन करें, आप ऊपर जाएंगे। और यदि आपको शेयर करना भी है तो आप किसी काउंसलर से मिलें, जिसका तो प्रोफेशन ही है, वो आपकी बात आप तक रखेगा, आपको समझाएगा। लेकिन हम इधर उधर किसी फ्रेंड को, इसको उसको अपनी चीज बताएंगे, वो सारी जिंदगी आपको उन्हीं सर्कमस्टांसेस को दिखा करके 50 लोगों को भी बताएगा और वो आपको परेशान करेगा। वो आप
उसको देखना ही नहीं पसंद करोगे एक दिन। तो इसीलिए मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि ये वक्त है, चला जाएगा। तो आपने व्हेन यू आर फीलिंग वेरी लो, प्लीज, जैसे होता है ना कछुआ है वो अपने अंदर सब कुछ कर लेता है, आप लोग सब अंदर हो जाओ और वहां अंदर जाकर के आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करना है और समय को इंतजार करना है। मेडिटेशन इसलिए क्योंकि जब आपके सेल्स बॉडी के, ब्रेन के सब रिचार्ज होने लगेंगे तो वो आपको सही रास्ते दिखाने लगेंगे, पॉजिटिव लोगों तक को आपके पास भेजने लगेगा। आपने मांगना ही ईश्वर से यही है, आपने यूनिवर्स से यही मांगना है कि मुझे पॉजिटिविटी मिले, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव रेज आए, सब चीजें हों। तो प्लीज डोंट सिलेक्ट, क्योंकि आपने एक गलत व्यक्ति को सिलेक्ट किया ना और वो बहुत गलत होगा। बहुत सारा जो क्राइम केसेस हमारे पास आते हैं उसमें सब में यही था कि लड़की ने छोटी सी बात, जो हमें लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ये भी क्या करने की बात थी, लेकिन उसके लिए उस वक्त बहुत बड़ी थी, उसने वैसा किया और फिर उसको जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ और जिस तरीके से फिर वो क्राइम में कन्वर्ट हुआ, वो केसेस हम देखते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए मैं हमेशा लड़की स्ट्रॉन्ग इनफ। थैंक यू सुनीता जी। आज आपने मुझे एक बात सिखाया कि कैसे हम we should not be vulnerable to everybody in our lowest time. That's what Sunita ji is telling. Very true, and it hit me now. Thank you so much, Sunita ji. आपने मुझे भी एक information दिया है, एक suggestion दिया है कि you should not be vulnerable to everybody when we are in the lowest period of our time. Thank you so much for coming to the show, and it's an honor to talk to you, Sunita ji. To know so much of information. Thank you so much. Thank you too. Thank you so much. आपने मुझे इनवाइट किया, मेरी बात को सुना। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मैं फिर से नमस्ते करती हूँ। आप सब खुश रहें, कोविड में अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, दवाई लें जरूर, और आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते और जय सबको जय। थैंक यू।